हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं 2022 में आई फ्रेंच मूवी पिगी के बारे में, जिसके राइटर और डायरेक्टर हैं कार्लोटा पेरेरा। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं सैरा नाम की एक लड़की को, जो कि अपने डैड की बुचर शॉप में काम करती है, जबकि उसकी एज के लोग पूरा दिन ऐश करते हैं। वो शॉप के बाहर खड़े एक टीनेज ग्रुप को देख रही थी, जिस ग्रुप में है रोजी, माका, क्लॉडिया और पेड्रो। वो पूल जाने का डिसाइड कर रहे थे, लेकिन उससे पहले क्लोडिया को सारा की मीट शॉप से मीट लेना था, इसलिए रोजी भी उसके साथ हो गई। उनके हाई करने पर सारा नाम के लिए हाई कर देती है और आज रात एक फेस्टिवल होने वाला है जिसमें सब जा रहे हैं सिवाय सारा के। सारा की मॉम आसून भी हेल्प करती है शॉप चलाने में, और वो हद से ज़्यादा स्ट्रिक्ट है सारा की पढ़ाई को लेकर। जाने से पहले रोजी ने इन तीनों की फोटोज लेकर इंस्टा पे डाल दी। इस तरह पूरे ग्रुप का मनोरंजन हो गया और सारे स्कूल का भी। सारा मीट रूम में जाकर उसी फोटो को देख रही थी जिस पर रोजी ने लिखा था 3 लिटिल पिग्स, और माका ने उस पर बड़े भद्दे कमेंट किए थे। बस इसकी लाइफ यही है जिसके बारे में सिर्फ यही जानती है, इसके पेरेंट्स नहीं। रोजी ने इसका नाम रखा है पैगी और यह कुछ भी नहीं कर सकती। वो ग्रुप इसके दोस्तों का नहीं है बल्कि पुलिस हैं, लेकिन इसके पेरेंट्स को लगता है कि ये सब इसके दोस्त हैं। वो सोच में ही पड़ी थी कि तभी नजर पड़ती है अपने छोटे भाई पर, जिसके फेस पर खून लगा था, लेकिन वो बस ठंडक में सो रहा था। इसी बीच देखते हैं हम पूल के एक लाइफ गार्ड रॉबर्ट को, जो वहाँ की वेट्रेस से छेड़छाड़ कर रहा था, और ये सब देख रहा था वहाँ बैठा हुआ एक अजीब सा आदमी। इधर लंच करते हुए मॉम सारा को कल डैड के साथ हंटिंग पर जाने के लिए कहती है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो देख रही थी उस ग्रुप की रील्स। यहाँ टीवी पे न्यूज चल रही है कि एक बुल भाग गया है। अब मॉम की आंख लगते ही वो चोरी छुपे पूल तक पहुंच गई कि उसे लगा कि पूल खाली होगा। जैसे ही वो अंदर जा रही थी तभी अचानक पानी से वह आदमी निकलता है, जिसे देखकर वो काफी डर गई। वो वैसे ही काफी डरी हुई थी। तभी वहां से निकलते हुए माका और रोसी ने उसे देख लिया। क्लोडिया के रोकने के बावजूद वो उसके वेट का मजाक उड़ा रहे थे, इसलिए उसको डुबकी लगानी पड़ी खुद को छुपाने के लिए। इतने में वो आदमी चला गया। उसके ऊपर आते ही वो उसे नेट से परेशान करते हुए उसका वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, जिससे उसका दम घुट रहा था। इसलिए जान बचाने के लिए उसे फिर से नीचे जाना पड़ा, और नीचे रॉबर्ट की लाश मौजूद थी, लेकिन सारा का ध्यान उस पर नहीं जाता है। तो यानी कि वो आदमी इसे मारकर चल दिया। अब वो दोनों सारा के सारे कपड़े और वॉलेट ले जा रही थी, इसलिए वो क्लॉडिया की हेल्प मांगती है, लेकिन उल्टा माका के कहने पर उसका इकलौता बचा हुआ टॉवल भी ले गई। तब वो बिना कपड़ों के ही घर की तरफ भागने लगी, जहाँ रास्ते में कुछ चोर उसे बुरी तरह परेशान कर कर चल दिए। यह सब इसका डेली का ट्रॉमा है, जिसे अवॉइड करने का उसे कोई उपाय नहीं दिखता, और मुसीबतों से बचने के लिए उसने जंगल वाला रास्ता ले लिया जहाँ एक वैन खड़ी थी। वो उसे इग्नोर करके वहाँ से जा रही थी। तभी माका बुरी हालत में रेंगते हुए वहाँ पहुँच गई, तो उसे लाया था वही किलर। वो तीनों को ही वैन में डालकर ले जा रहा था, और अब क्लॉडिया सारा की हेल्प मांग रही थी, लेकिन यह भी क्या करे। वो किलर वैन को रोक देता है और उसके दरवाजा खुलते ही सारा ने डर के मारे टॉयलेट कर दिया था, लेकिन वो उसे कुछ बिना कहे एक टॉवल रख के वहाँ से चल देता है। कुछ इस तरह क्लॉडिया हेल्प के लिए चिल्लाती रह गई, एकदम सारा की तरह। अब बिना किसी देरी के सारा घर की तरफ दौड़ पड़ती है, जहाँ रास्ते में पुलिस ऑफिसर वॉन ने उसे देख लिया, क्योंकि इनका कुत्ता हमेशा सारा के ऊपर भौंकता है। सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में डालकर वो नहा रही थी। अब उसकी माँ उसे काफ़ी सुना रही थी। एक तो वह पढ़ाई छोड़कर पूल पर गई और साथ ही उसे काफ़ी हैवी सनबर्न हो गया। अब रूम में जाकर वो खुद को शांत कर रही थी अपनी फेवरेट पाई खाकर, लेकिन रोजी की डाली हुई पिक देखकर वो खुद ब खुद शांत हो गई। अब उसे लग रहा था जो हुआ ठीक हुआ। अगले दिन पैरों को अपनी शॉप के बाहर देखकर वो थोड़ा घबरा गई थी, क्योंकि वो ढूंढ रहा होगा क्लॉडिया को। वो सोच में पड़ी हुई थी कि तभी लाइट फ्यूज हो गई, इसलिए काफ़ी मना करने के बावजूद बिग डैड के कहने पर उसे शॉप जाना पड़ा नई लाइट लेने। उसके हाथ में बंधा फ्रेंडशिप बैंड उसे एहसास दिला रहा था कि हेल्प ना करके इसने गलती की, इसलिए सारा ने उसे काट कर फेंक दिया, और तभी किसी ने उसे उठा भी लिया। सामान खरीदने के बाद उसे अपनी फेवरेट पाई भी चाहिए थी, लेकिन रहने देती है क्योंकि यह इसे मना है। वो उन्हें छोड़कर चली गई। तभी उन्हें ले लिया अगले कस्टमर ने। मार्केट से लौटते वक्त काफ़ी लोग जमा थे जो बात कर रहे थे पूल पर हुई घटना के बारे में, जिसका रीज़न पता होने की वजह से सारा वहां जाना नहीं चाहती थी। लेकिन तभी वहां पहुंच गई उसकी माँ। क्यूरियस होकर वो उसे पूल पर ले आई, जहाँ मौजूद थे ऑफिसर वॉन और उसका डैड कैबो। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि पूल से रॉबर्ट की लाश मिली है, साथ ही वेट्रेस रोजा गायब है। तो यानी कि रोजा को भी वो ले गया, और सारा को लग रहा था कि क्लॉडिया वाला केस होगा, लेकिन यहाँ तो नया राज खुल गया। रॉबर्ट की लाश देखकर उसे उल्टी हो गई, क्योंकि कल यह इसी पानी में तैर रही थी। वॉन ने उसे घर जाते देखा था, इसलिए वो उससे पूछता है कि क्या तुम कुछ जानती हो, लेकिन वो कहती है कि मैं गई थी रिवर पर। और यह सुनकर उसकी मॉम भी हैरान थी।
वॉन के प्रेशर देने पर वो उन्हें बता देती है कि सब मुझे बुली करते थे, इसलिए मैं पूल पर आ ही नहीं सकती। इसके बाद वो काफ़ी परेशान हो गई, इसलिए कैबो ने वॉन को रोक दिया। यह बात छुपाने की वजह से उसकी मॉम उस पर गुस्सा थी और कहीं ना कहीं वो जानती थी कि रिवर वाली बात झूठी है। अचानक सारा की नज़र पड़ती है पेड्रो पर, जो कि उसे शक की निगाह से देख रहा था। डिनर के टाइम मॉम सेरा को सैलेड के अलावा कुछ नहीं देती ताकि वो पतली हो सके, क्योंकि आज इसने मोटे होने की कंप्लेंट की है। तभी वहाँ आ जाती है क्लॉडिया की मॉम अलीना, क्योंकि सारा ने कॉल पिक नहीं की है, इसलिए ये यहाँ पर आई है। और वो करती भी कैसे है, क्योंकि फ़ोन होगा पर्स में, और जो कि अब होगा किलर के पास। उसे क्लॉडिया की जानकारी चाहिए थी। इससे पहले मासूम उस पर बरस पड़ी, क्योंकि इसकी बेटी ने सारा को बुली किया था। उसकी हेल्प करने की बजाय उसे बुरी तरह झगड़कर भगा देती है, और इसी बीच किलर ने एक चाकू से रोजा को मार डाला। इसके बाद सारा जब रूम में जाती है तो उसे मिलती है वो पाए, जो कि फेंकी थी उसी किलर ने। खाते हुए सारा पहुंच गई अपने भाई के पास, क्योंकि उसे लैपटॉप चाहिए था फाइंड माई फोन ऐप यूज करने के लिए, लेकिन उसने नहीं दिया। तब चोरी से डैड का फ़ोन लेने का ट्राई करती है, लेकिन उसकी मॉम पकड़ लेती है। तो वो कहती है कि मैं डैड को डरा रही थी। यह सुनकर मॉम उसकी हैरान थी, क्योंकि टाउन में एक किलर घूम रहा है और ये हरकतें जानलेवा हैं। खैर मॉम के जाते ही चोरी से फ़ोन लेकर वो अपना फ़ोन ढूंढने निकल पड़ी। दोनों बाप बेटे भी काम पर लगे हुए थे। वो कहता है कि हमें सैरा को और इंटेरोगेट करना चाहिए, लेकिन फिलहाल कैबो का फोकस है रिंग से भागे हुए बुल पर, जो कि पहुंच चुका है सारा के पास। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी, वो उसे बिना कुछ किए वहां से चला जाता है। वहां पर उसे किसी का नाखून मिलता है। अपने फ़ोन को ढूंढते हुए वो एक खंडर तक पहुंच गई, जिसके बाहर ही एक पत्थर पर खून लगा था। उसे अपना बैग मिल गया था। तभी वो किलर वापस आ जाता है, और साथ ही अपनी बेटियों को ढूंढते हुए वो तीनों मॉम्स भी, और सभी एक ही ऐप का यूज़ कर रहे थे। किलर जल्दी से सैरा को लेकर छुप गया। वो क्लॉडिया का फ़ोन रिंग करते हैं तो किलर उसे उठाकर बंद कर देता है, जिससे उनको कंफर्म हो गया कि वो यहीं पर है। किलर सैरा को आवाज़ करने से रोक रहा था, और इसी बीच उन दोनों के बीच एक रोमांटिक मोमेंट बन जाता है। वो सभी वहाँ पहुँच चुके थे, इसलिए किलर वहाँ से निकल जाता है, और सभी से छुपने में सैरा की हालत खराब हो गई। तभी अचानक उन सब का ध्यान चला गया रोजी की लाश पर, और उनकी आवाज़ सुनकर वॉन और उसका डैड भी वहाँ पर आ गए, क्योंकि ये भी पास में ही थे। और इस मौके का फ़ायदा उठाकर सैरा वहाँ से निकल गई। घर पहुँचकर उसने सभी कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दिए। तभी उसके डैड का फ़ोन बज गया, जिसे फेंक कर वो छिप गई। उसकी मॉम फ़ोन लेकर ऊपर जा रही थी, लेकिन वॉशिंग मशीन की आवाज़ सुनकर वो वापस आ गई। लेकिन फिर भी उसकी किस्मत अच्छी थी, क्योंकि मॉम को शक नहीं हुआ। उसे लगा कि यह नीचे आई है चोरी छिपे खाने। अब रात को वो सोने से पहले कुछ कर रही थी, तभी पैरों ने खिड़की के जरिए उसे नीचे बुला लिया। वो पूल वाली सारी बातें जानता था, क्योंकि उन तीनों ने इसे वीडियो भेजी थी। वो उससे पूछता है कि तुमने झूठ क्यों बोला, अब सभी का शक मुझ पर जा रहा है। तब सैरा कहती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम फंसोगे तो मैं सबको सच बता दूंगी। लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उन दोनों को एक साथ देखकर अलीना उन पर टूट पड़ी। इसलिए पैरों ने खुद सच्चाई खोल दी। शोर सुनकर आसुन वहां आकर अलीना से भिड़ गई, और पुलिस स्टेशन भी करीब था, इसलिए पुलिस ने सैरा को पकड़ लिया। और ये सब देख रहा था वो किलर। कैबो बड़े प्यार से सब कुछ सच बताने को कह रहा था, लेकिन आसुन उन्हें डिस्टर्ब कर रही थी। इसे अंदर भी नहीं भेज सकते, क्योंकि यह माइनर है। अब क्योंकि उन तीनों की जान इसी के हाथ में है, इसलिए फाइनली वो उनसे सच बता देती है कि वो पूल पर गई थी, और उन तीनों ने इसके साथ क्या क्या किया। अब इससे आगे वो कुछ और बताती, इससे पहले आसुन उसे लेकर निकल गई। और यहाँ तो कैबो को भी शक हो गया। रास्ते में उन्हें मिला पेड्रो अपने डैड के साथ, और उसकी हालत बता रही है कि उसकी बराबर ठुकाई हुई है। उधर वो किलर सैरा के रूम में घुसा हुआ था। तभी उसके डैड आ जाते हैं, इसलिए किलर उन्हें नॉक कर देता है, और इसी बीच वो दोनों भी लौट आए। मॉम सैरा को बुरी तरह सुनाने लगी, क्योंकि इसे वो खून लगा टॉवल मिल गया था, जो कि था क्लॉडिया का। वो उसे सच बोलने को कह रही थी, इसलिए गुस्सा होकर वो रूम में जाने लगी, जहाँ किलर ने डैड को दबोच रखा था। लेकिन उसके अंदर जाने से पहले उसे वापस बुला लेती है। मॉम को अपना दुश्मन समझकर उन्हें बुरा भला सुनाने लगी, इसलिए मजबूरन मॉम हाथ उठाने वाली थी, लेकिन उससे पहले किलर ने उन्हें भी नॉक कर दिया। वो उसके छोटे भाई को भी मारने वाला था। तब सारा उसे रोक देती है, इसलिए वो उसे लेकर चल दिया, और उसकी मॉम कुछ नहीं कर पाई। बाहर वही छिछोरे सैरा को छेड़ने लगे, इसलिए किलर ने रिवर्स में गाड़ी उनकी तरफ दौड़ा दी, जिससे बचने के चक्कर में वो चोटिल हो गए। रास्ते में वो उसे उसकी फेवरेट पाई खाने को देता है, यानी सैरा इसे पसंद है। यह इसे नहीं मारने वाला, लेकिन इसके आसपास वालों को मारने के लिए ये एक बार भी नहीं सोचेगा, चाहे इसकी फैमिली क्यों ना हो। अब रास्ते में उसने बुल को ठोक दिया, इसलिए आगे जाना पड़ा उन्हें पैदल। एक बंद फैक्ट्री पहुंचकर वो सैरा को सुला देता है। आँख खुलने पर वो जाती है आसपास चेक करने, तो क्लॉडिया और माँ का वहाँ पर लटकी हुई थी, काफी बुरी हालत में। रोजी को उसने मार दिया होगा,
क्योंकि उसने ही सैरा को बुली किया था। अब उन दोनों के कहने पर वो उन्हें फ्री करने लगी, लेकिन दोनों ही पहले फ्री होना चाहती थीं और इसी पैनिक में पुली चलने से क्लॉडिया के पैरों के नीचे से सारा हट गया, इसलिए अब इसे और ज्यादा तकलीफ होगी। सारा किसी को भी फ्री नहीं कर पाई। इसी बीच किलर लौट आया, इसलिए माका के कहने पर वो छुप गई। किलर के सामने भी वो उसे भागने को कह रही थी, इसलिए चाकू से वो माका को इंजर्ड कर देता है। सारा अंडरग्राउंड रास्ते के जरिए वहां से निकल रही थी, तभी रास्ते में मिल गई उसे रोजी की लाश। उसे देखकर वो बुरी तरह चिल्ला दी, इसलिए किलर ने उसे पकड़ लिया। वो उसे कहती है कि मैं मरना नहीं चाहती, बदले में वो कहता है मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। उनके पास ले जाकर उसने सारा को चाकू दे दिया माका को मारने के लिए, जिससे वो काफी जोश में आ गई। लेकिन माका की बजाय उसने उल्टा किलर पर हमला बोल दिया, लेकिन ये काम नहीं आया। इस धोखे से गुस्सा कर वो उसे नॉक कर देता है। अब वो शॉटगन उठा रहा था, लेकिन सही टाइम पर क्लॉडिया ने उसे लात मार दी। तभी मौके का फायदा उठाकर सैरा ने उसे स्टैप कर दिया, बदले में वो गन से उसे नॉक करता है। तभी गोली चल जाती है, जिससे ब्रेसलेट धरती पर गिर गया, क्योंकि गोली ने उड़ा दिया था क्लॉडिया का हाथ। अब गोली और चाकू से काम नहीं बना, इसलिए सैरा ने गुस्से में उस पर टूटकर उसके गले का मांस नोच डाला, जिससे फाइनली उसकी जान चली गई। यहाँ वो बुरी तरह रोने लगती है, क्योंकि अपने इकलौते दोस्त को उसने खुद ही मार दिया। आज तक उसकी साइड लेने वाला यही एक आदमी मिला था, जिसकी जान उसे खुद लेनी पड़ी, वो भी उनके लिए जिन्होंने इसका कभी अच्छा नहीं सोचा। इस बात से गुस्सा होकर उसने उन दोनों को भी शूट कर दिया। इसके बाद वो खून में सने हुई पैदल ही घर के लिए निकल गई। और हम देखते हैं कि क्लॉडिया और माका जिंदा हैं, क्योंकि सारा ने गोली मारी उनकी रस्सियों पर उन्हें फ्री करने के लिए। अब रास्ते में उसे मिल गया पेड्रो। वो उसे टाउन के लिए लिफ्ट ऑफर करता है, जो कि उसकी हालत को देखकर काफी हिम्मत वाला काम है, यानी कि उसे भी नया फ्रेंड मिल गया। वो उसके साथ बैठकर चल दी और इसी के साथ मूवी हो गई खत्म। मूवी इतनी अच्छी भी नहीं थी। मूवी में कुछ मैसेज था, कुछ सोसाइटी के बारे में, कुछ फैमिली के बारे में और कुछ मॉम्स के बारे में। माफ़ी के साथ मूवी एंड हुई कि सबको माफ़ कर देना चाहिए। अब आप कमेंट में बता सकते हो कि मूवी कैसी लगी। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना कि डेली वीडियो आप तक आ सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।